एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, वो भी ऐसे कंपाउंड्स जो बाइसाइक्लो रिंग रखते हैं, मतलब जिनके अंदर रिंग इस तरह से जुड़ी हुई है, फ्यूज रिंग है। ठीक है, तो पहले तो सिंपल बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे, ये सीएसआई नेटवर्क के भी आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कि ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बाइसाइक्लो है और जिनके अंदर मतलब हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले कॉमन कंपाउंड्स देखेंगे जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, उनकी रूल्स देखेंगे कुछ, उसके बाद कंटेनिंग हेट्रो एटम, बाइसाइक्लो रिंग कंटेनिंग हेट्रो एटम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स इसको बोलते हैं जिसमें इस तरह से रिंग फ्यूज रहती है, उनको बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको ये मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर दो रिंग जुड़ी हुई है तो इनको बोलेंगे बाइसाइक्लो। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलेंगे बाइसाइक्लो। यहाँ पर जो रिंग जुड़ी हुई है वो इन दोनों एटम से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि कॉमन एटम है, ये इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, तो इनको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम। ब्रिज हेड एटम। ठीक है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की बात, कार्बन है तो कार्बन नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन होता है, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। अब जैसे यहाँ पे कितनी रिंग फ्यूज है? एक और दो रिंग फ्यूज हुई। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता, ऐसा होता, ठीक है, तो इसमें ब्रिज हेड एटम कौन से हैं? ये वाला और ये वाला एटम कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ब्रिज हेड एटम। ठीक है, और यहाँ पर देखो तीन चीजें हैं, एक तो रिंग ये बन रही है, मतलब एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है और एक ये बीच वाला। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें थी, एक तो ये रिंग और एक ये रिंग। यहाँ भी इस वाले पोर्शन में भी क्या हमारे कार्बन है। ठीक है, तो किस तरह से नाम करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं बाइसाइक्लो। आपको चीज बता दो, दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। बाइसाइक्लो की पहचान क्या है? बाइसाइक्लो में क्या होता है, दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं दोनों रिंग के लिए। जैसे इस रिंग की इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन एटम कॉमन है, यहाँ की बात करें तो ये दोनों कार्बन एटम कॉमन है। ठीक है, तो अगर ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड की बात करें तो दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं। इस तरह से कुछ कंपाउंड्स भी देखे होंगे आप लोगों ने जहां पर एक कार्बन एटम कॉमन रहता है, ये वाला कार्बन एटम कॉमन है, इनको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड, जहां पर एक कार्बन एटम कॉमन होता है। ठीक है, और जहां पे दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं उनको बाइसाइक्लो। ठीक है, तो एक चीज याद रखना आप, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ छोटी सी। बाइसाइक्लो मतलब बिगेस्ट। बाइसाइक्लो मतलब बिगेस्ट, कैसे? बी से बी। ठीक है, और स्पाइरो मतलब स्मॉलेस्ट। स्पाइरो मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, एस से एस, ये एस एस। ठीक है, यानी कि बाइसाइक्लो में हमें नंबरिंग करनी है बिगेस्ट रिंग से और स्पाइरो में स्मॉलेस्ट, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होती है? बाइसाइक्लो और स्पाइरो में कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कौन सी है, बाइसाइक्लो में स्मॉलेस्ट से करना है कि बिगेस्ट से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि बिगेस्ट किस में करना है, बाइसाइक्लो में कि स्पाइरो में। तो आप याद कैसे करोगे? बी से बी, है ना, लार्जेस्ट की जगह बिगेस्ट करना उसको, ताकि बी से बी आपको याद हो जाए। बी से बाइसाइक्लो, बी से बिगेस्ट, स्पाइरो एस से स्पाइरो, एस से स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो स्पाइरो कंपाउंड का अगला वीडियो देखेंगे। आज देखते हैं हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर करते हैं बिगेस्ट रिंग से। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें, अगर यहाँ बात करते हैं तो पहले तो सबसे पहले बाइसाइक्लो लिख लेते हैं। सबसे पहले बाइसाइक्लो लिख लिया। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, है ना। अब बाइसाइक्लो में कितने टाइप के? एक, दो, और ये बीच वाले में कोई एटम नहीं है। कोई एटम है क्या? नहीं है। ठीक है, तो बिगेस्ट रिंग की तरफ जाएंगे। बिगेस्ट कौन सी? ये वाली, है ना। इस बिगेस्ट रिंग में कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, फोर, यहाँ पे फोर हो गया, डॉट। स्मॉलेस्ट में कितने हैं? ब्रिज हेड को नहीं गिनना है, आपको याद रखना, ब्रिज हेड एटम को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4, ब्रिज हेड को छोड़ दिया मैंने, ब्रिज हेड को छोड़ दो, स्मॉलेस्ट वाली में एक है, 4 डॉट। अब ये वाली जो लाइन है इसमें कोई कार्बन है क्या? नहीं, ये दो ब्रिज हेड वाली, केवल ब्रिज हेड वाले कार्बन है, अंदर कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखना तो पड़ेगा, चाहे 0 ही लिखो, ऐसा नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, बाइसाइक्लो 4 1 0। ठीक है, उसके बाद टोटल कार्बन एटम काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 को हेप्टो बोलते हैं, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन लग जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इस तरह से। ठीक है, पहले ये देखते हैं, उसके बाद बाइसाइक्लो कुछ हेट्रो एटम लगे हुए कंपाउंड्स देखेंगे। यहाँ पर देखो, इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मैं बाइसाइक्लो
पहले बिगेस्ट रिंग कौन सी है? एक तो ये एटम आ रहा है हमारे पास, इसमें 2 है, 2 एटम है, ये वाली लाइन आ रही है तो इसमें 2 एटम है। इस वाली में 1 एटम ही है और इस वाली में कितनी है? 1 2 3। तो पहले बाईसाइक्लो 3 लिखो, उसके बाद 2 लिखो, 3 2 और इसमें कितना है? 1। वापस देखना, ब्रिज हेड कार्बन को मैंने काउंट नहीं किया, इसको देखें तो 1 2 3 पहले बिगेस्ट को लिखना है, उसके बाद 1 2, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एटम नहीं था इसलिए हमने 0 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 2 एटम है लगे हुए हैं, 1 और 2, तो ब्रिज हेड को काउंट करना नहीं है 2, और ये ब्रिज हेड को काउंट नहीं करना है, इसमें 1 बचा हुआ है, तो 3 2 1, ठीक है। टोटल कार्बन एटम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्टेन। बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। इतना क्लियर हुआ? ब्रिज हेड कार्बन एटम को काउंट नहीं करना जब हम बॉक्स में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इनको, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा? देखिए बाईसाइक्लो तो लिखना ही है हम लोग को, बाईसाइक्लो। ये दोनों ब्रिज हेड एटम है, इनको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4, ऑब्वियसली बिगेस्ट चाहिए 4, और इसमें 1 2 3 4 3, इसको छोड़ना नहीं है बीच वाले को, कार्बन एटम नहीं है तो 4 3 0, एंड टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नॉनेन, ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें सेकंड वाला, तो देखो ये है सेकंड वाला, इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2, इसमें 1 2, इसमें भी 1 2, ठीक है, यानी कि सभी एक जैसे। तो बाईसाइक्लो क्या लिखोगे? 2.2.2। टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन। क्लियर हो गया? इस तरह से हमको नोमेनक्लेचर करना है। अब हम देखते चलते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए टफेस्ट की तरफ जाएंगे। पहले सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, उसके बाद FG फंक्शनल ग्रुप लेंगे, और उसके बाद लास्ट में हेटेरो एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं हम, ये देखो इस तरह से अगर आपको दे देता है, ठीक है, तो क्या देखोगे आप? जो अटैच कॉमन एटम कौन से? कॉमन एटम ये है एक तो, और एक ये, इनको क्या बोलोगे? ब्रिज हेड एटम। क्या बोलोगे? ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। चलिए यहां पर एक तो ये हमारा एक रिंग, ये एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, 2 रिंग है, 2 एटम है इस रिंग के अंदर, इसके अंदर 1 और 2, और इसके अंदर 1, ठीक है। तो बाईसाइक्लो ब्रिज हेड वाले को काउंट करना नहीं है, 2.2.1, और टोटल कार्बन एटम काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, देखिए ये रहा, क्लियर। चलिए ये ब्रिज हेड एटम है। अब सुनिए मेरी बात, अब तक तो हमको काउंटिंग की जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई फंक्शन ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। लेकिन अब यहां से FG फंक्शन ग्रुप आना स्टार्ट हो गए, तो देखिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, 2 पे है फंक्शन ग्रुप है, 3 पे है, 4 पे, जो भी। सबसे पहले ब्रिज हेड एटम, ठीक है, और आपको पता है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले लिखने के लिए मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबर देना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट को। तो ध्यान रखना, बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग करनी है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग जहां से करेंगे जो ब्रिज हेड एटम होगा। कहां से करोगे? या तो ब्रिज हेड एटम ये है या ये है, नंबरिंग और कहीं से नहीं करनी। ऐसे मत सोचना एकदम से देखते ही दिमाग में क्लिक करा 1 2 3 1, इसको दे दो सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि 1 देना है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को, तो मतलब लोएस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो उसको दे देते हैं। नहीं, नंबरिंग आपको करनी है ब्रिज हेड एटम से, ठीक है। ब्रिज हेड एटम या तो ये या ये, ठीक है। ब्रिज हेड एटम, चलो नंबरिंग मान लीजिए यहां से 1, फिर आप ऐसे मत कर देना कि 1 2 इसको दे दो, 2 नहीं देनी है। मैंने क्या बताया था? ब्रिज कंपाउंड यानी कि बाईसाइक्लो कंपाउंड मतलब बिगेस्ट, B से B, ठीक है, मतलब बड़ी रिंग की तरफ ही जाना है। किसकी तरफ जाना है? बड़ी रिंग की तरफ जाना है। अब बड़ी रिंग ये तो है नहीं, ये बड़ी रिंग है 1 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पड़ेगा? 7 पड़ेगा। चलो इधर से नंबरिंग करके देखें, सब्स्टिट्यूएंट को हो सकता है 6 मिल जाए, 5 मिल जाए, देखें 1 2 3 4 5 6 7, वही 7 मिल रहा, किधर से भी करो, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 7 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक ही कार्बन है इसलिए 7 मिथाइल। फिर लिखना है आपको बाईसाइक्लो, पहले बाईसाइक्लो मत लिख देना क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4, बिगेस्ट में 4 है,
इसमें 1 कार्बन है और इसमें एक भी कार्बन नहीं है बीच वाली पर। 4 1 0, छोड़ मत देना इसको, ठीक है, 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करो, काउंट कर रखे 7 है। हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन। क्लियर हो गई बात? चलिए ये अपना एग्जांपल क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल देखिए आप लोग, नंबरिंग हमें ब्रिजहेड कार्बन से करनी है। C उसको देखिए, दिमाग मत खराब कर लेना कि बटन यहां से करेंगे नंबरिंग फटाफट से, देखा सिर्फ नंबरिंग कर दी यहां से, ऐसा नहीं होना। आपको नंबरिंग ब्रिजहेड एटम से ही करनी है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, ठीक है। पर हम और इधर फिर छोटी पर रिंग पर नहीं जाना है, बड़ी रिंग पर ही जाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहीं से कर देते हैं ताकि इसको 2 मिल जाएगा। 3 4 5 6 एंड 7। एक मेन फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जिसको प्रायोरिटी देते हैं उसका तो सफिक्स लिखते हैं, और दूसरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी की जैसे काम करता है। तो C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कीटो। तो आपको पता है हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे आगे लिखते हैं, आगे में पढ़कर आ चुके हैं। जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। 7 कीटो। अब स्टार्ट करो बाइसाइक्लो। कितने एटम है इसमें? ब्रिजहेड को तो काउंट करना नहीं है। 1 2 3 4 देन 1 देन 0, इसके अंदर एक भी नहीं है। 4 1 0। क्लियर? चलिए उसके बाद आपको पता है टोटल कार्बन आपने काउंट कर रखे हैं 7, यानी कि हेप्ट। और 4 पर हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है। इस बार डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड की भी पोजीशन लिखनी पड़ेगी, हेप्ट 4 ई, ठीक है। और लास्ट में सबसे पहले क्या, लास्ट में क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब जो मेन फंक्शन होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका वैसे ओइक एसिड होता है सफिक्स, ठीक है। लेकिन वो तब होता है, मैंने हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आप लोगों को करवा रखा है, जहां मैंने बहुत ही टफेस्ट मॉलिक्यूल तक ले रखे हैं, ठीक है। वो आप अगर वीडियो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो जाकर के, ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाना, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जब मेन चेन में काउंट नहीं होता या इंक्लूड नहीं होता तो हम ओइक एसिड ना लिख के कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ठीक है। 2 पर इस बार हमें 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा 2 नंबर पे है। 1 पे अगर आता तो लिखने की नीड ही नहीं थी। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अगर ये कार्बन हमारा काउंट हो जाता मेन चेन के अंदर तो हमारा केवल ओइक एसिड ही आता। लेकिन ये मेन चेन के अंदर काउंट नहीं हुआ, इसलिए मुझे C को क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां मैंने ये रूल समझा रखा है आपको, काफी सारे एग्जांपल ले रखे हैं इसके, तो समझ में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए आप लोग, नंबरिंग ब्रिजहेड एटम से ही करनी है, ये नहीं कि यहां से करोगे, ठीक है। 1 है ना, या तो 1 इसको या 1 इसको, और फिर ऐसा नहीं कि 1 इसको देके इधर चले जाओ, इधर बड़ी रिंग की तरफ ही जाना है, ठीक है। 1 आप इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 7 मिलेगा, इसको इधर से करोगे तो भी 7 मिलेगा। तो फिर हम डबल बॉन्ड को देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, इधर से भी करना डबल बॉन्ड 3 पर ही आना है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 एंड लास्ट में ये 8, ठीक है। चलिए लिखिए बाइसाइक्लो कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, केवल एक FG है, फंक्शन ग्रुप है बाइसाइक्लो, तो आगे कुछ लिखना नहीं है हम लोग को। 1 2 3 4 इसमें 1 एटम है और इसमें 1 एटम है, 1 1। क्लियर? फिर हमारा टोटल कार्बन एटम कितने? हेप्ट 3 पर हमारा डबल बॉन्ड है, हेप्ट 3 ई, और 7 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन हमारे मेन चेन के अंदर शामिल नहीं है, उसका कार्बन अलग ही है, ठीक है। तो कार्बन अलग होने की वजह से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हम ओइक एसिड लिख देते, ठीक है। क्योंकि कार्बन जब इंक्लूड नहीं है तो हमें कार्बन को भी लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर क्या है? 2 बाइसाइक्लो, 2 रिंग आपस में अटैच है, ये ब्रिजहेड एटम है। नंबरिंग या तो यहां से या यहां से, ठीक है। आप लोग यहीं से कर देना क्योंकि आपको पता ही है अगर इधर से करोगे तो OH बाद में पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। Br एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम सबसे पहले लिखोगे 7 ब्रोमो, ठीक है। 7 ब्रोमो, उसके बाद हमारा बाइसाइक्लो स्टार्ट हो जाएगा, बाइसाइक्लो। उसके बाद टोटल नंबर, टोटल में काउंट करो हर रिंग में नंबर 1 2 3 4, इसमें 1 1 और इसमें 0, 4 1 0, इतना क्लियर। देन 2 पर क्या है हमारा? हेक्स तो लिखा ही हमने, हेप्ट 7 का मतलब हेप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। 2 पर क्या है हमारा? ऑल, सफिक्स OH का ऑल। क्लियर? एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ हमारा।
नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ से हेटेरो एटम स्टार्ट हो रहे हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड में अगर हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है तो फिर नंबरिंग कैसे होगी। देखिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए बाइसाइक्लो। अच्छा एक चीज और, जब भी हमारा हेटेरो एटम होता है तो हेटेरो एटम का नाम सबसे पहले लिखना होता है बाइसाइक्लो से भी पहले। जब मैंने हेंश-फ्रीडमैन सिस्टम पढ़ाया था हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर के लिए, तो वहां पे ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को क्या कहते हैं, बोरोन को, सिलिकॉन को क्या कहते हैं, वहां मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, वहां मैंने बताया कि ओ को बोलते हैं ऑक्सा। क्या बोलते हैं ओ को? ऑक्सा। और ऑक्सा सबसे पहले लिखेंगे बाइसाइक्लो से भी पहले। बाइसाइक्लो जैसे ऐसे हम जब फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे थे तब हम बाइसाइक्लो से पहले लिख रहे थे, उसी तरह हमें हेटेरो एटम को भी बाइसाइक्लो से पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, नंबरिंग तो वही से स्टार्ट होगी, कहां से? जहां से हमारा ब्रिज हेड कार्बन है या ब्रिज हेड एटम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हेटेरो एटम को भी मार्क करना है। ठीक है, अब हमारा ऑक्सीजन कौन से पोजीशन पर आ रहा है, कौन से नंबर पर आ रहा है? 7 पे, तो 7 लिखो, 7 ऑक्सा बाइसाइक्लो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऐसे जो नेट की में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 7 ऑक्सा बाइसाइक्लो। ठीक है, बाइसाइक्लो। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने कितने एटम है, 1 2 1 2 और 1 2 2 1। अब एक चीज गलती कहां जो होती है वो बता देती हूँ आप लोगों को। ये कार्बन एटम 2 है, ये कार्बन एटम 2 है, लेकिन गलती कहां होती है, हम ये समझ बैठते हैं कि ये तो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन होता तो हम 1 लिख देते, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, हेटेरो एटम है जो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें 0, तुम क्या करते हो यहाँ पे 0 लिख देते। ठीक है, कोई कार्बन एटम नहीं है, लेकिन नहीं, आपको टोटल मेंबर देखने, मेंबर तो है, आपको कार्बन नहीं है लेकिन कुछ तो है, ऑक्सीजन है, तो 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कार्बन टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करने, ना कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान रखना, गलती यहाँ होती है, हम सोचते हैं कि एक तो ऑक्सीजन है और 6 कार्बन है। ठीक है, तो हम हेक्सेन लिख देते हैं, हेक्सेन नहीं आएगा, हेप्टेन आएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ एटम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन भी काउंट करना है। यहाँ पे गलती होगी। दो चीज यहाँ पर याद करने वाली है कि बाइसाइक्लो से पहले इसका नाम आएगा हेटेरो एटम का। दूसरी चीज, हेटेरो एटम को भी यहाँ पर लिखना है, तो 2 होते हैं तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम लिखने हैं, ना कि आप सोचो कि कार्बन है, ऑक्सीजन को नहीं लिखो, ये 1 एटम। ठीक है, तो 1 लिख दिया, और टोटल हेप्टेन। इतना क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ब्रिज हेड कार्बन है ना, नंबरिंग करो 1, बड़ी रिंग की तरफ जाओ, 1 2 1 2, दोनों ही बड़ी रिंग है, मतलब सेम है, तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी आ सकते हो। तो 2 3 4 5 एंड 4 इसको आएगा, 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? चलिए 7 पे तुम्हारा थाया है, सल्फर को थाया बोलते हैं। देन और बाइसाइक्लो लिखते हैं। अब करो इसको बाइसाइक्लो, क्या आएगा? 2 2 1 2 2 1। क्लियर? देन हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, तो आपको नंबरिंग इधर से नहीं करनी थी फिर, है ना, जो इधर से ही करनी है, क्योंकि इधर से करोगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड दूर आ रहा है। इधर से करोगे तो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हेटेरो एटम को तो वही मार्क मिल रहा है जो मिलना था। इधर से करो चाहे इधर से करो, लेकिन डबल बॉन्ड इधर से पास आ रहा है तो इधर से ही करेंगे। फिर हेप्ट 2 ई, है ना, हेप्ट 2 ई। क्लियर? 7 आया, बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्ट 2 ई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड एटम है जो मैंने स्टार किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नंबरिंग तो ब्रिज हेड एटम से ही करनी है, चाहे यहां से करो, इधर से करोगे तो 1 2 पर ऑक्सा आ रहा है, 2 मिल रहा है हेटेरो एटम को, 3 4, है ना, और इधर से करोगे तो भी हेटेरो एटम को 2 ही मिल रहा है, लेकिन इधर से करोगे 1 2, है ना, तो हेटेरो एटम को 3 मिल रहा है, इधर से करोगे तो 1 2 3, हेटेरो एटम को 3 मिल रहा है। ठीक है, सुनिए नंबरिंग कहां से करनी होता है, ये तो ब्रिज हेड एटम ही है। ब्रिज हेड एटम के बाद हमें बिगेस्ट रिंग की तरफ जाना होता है, बिगेस्ट रिंग 1 2 3 1 2 3, दोनों 3 3 एटम की, किधर से भी जा सकते हैं, बट हेटेरो एटम को देखो। फिर उसके बाद 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, इधर तो 3 3 मिल रहा है दोनों बार हेटेरो एटम को, इधर से करो चाहे इधर से तो करनी नहीं, इधर से करो 1 2 1 2, मतलब इधर से करोगे तो इधर भी 2 मिल रहा है हेटेरो एटम को, इधर भी 2 मिल रहा है हेटेरो एटम को। फिर प्रायोरिटी देखो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से प्रायोरिटी किसकी तरह होती है। मैंने प्रायोरिटी आपको सिखा रखी है, प्रायोरिटी देना भी मैंने आपको सिखा रखा है हेंश-फ्रीडमैन सिस्टम के अंदर। सेकंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सिखा रखा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करवाया मैंने इस वीडियो से जस्ट पहले। ठीक है,
चलिए, तो वहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से प्रायोरिटी मिलेगी ऑक्सीजन को, ठीक है, क्योंकि जिसका वर्ग संख्या, जिसका ग्रुप नंबर हाई होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसकी वर्ग संख्या सबसे ज्यादा हो। वर्ग संख्या का मतलब जानते हैं, ग्रुप नंबर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, कौन सा ग्रुप है, किसका कौन सा ग्रुप है, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे, ठीक है। तो 13 बोरोन का ग्रुप नंबर है और 17 फ्लोरीन का, है ना, 14, 15 नाइट्रोजन का है और 16 ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑक्सीजन को। लेकिन कंफ्यूजन कहां होगी? ऑक्सीजन और सल्फर में, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन का भी ग्रुप नंबर 16 है और सल्फर का भी ग्रुप नंबर 16 है। तब क्या करोगे? तब दूसरा रूल पे चलोगे कि अगर दो एटम का ग्रुप नंबर सेम हो तब एटॉमिक नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर, लोएस्ट एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। लोएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन, सल्फर में से ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इस तरह से प्रायोरिटी असाइन करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 1, 2 ऑक्सीजन की तरफ से जाएंगे, ऑब्वियसली 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर हो गई बात? चलिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं हेट्रो एटम को, और याद रखना है हेट्रो एटम को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है आपको, ये नहीं कि आप किसी को कैसे भी लिख दे। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, ए से स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलते हैं, ओ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले ए वाला लिखेंगे, तो 4 पे क्या है तुम्हारा? एजा है, 4 पे एजा है, देन 2 और 7, 2, 7 पे डाई ऑक्सा है, 2 ऑक्सा है मतलब तो 2, 7 डाई ऑक्सा, देन बाइसाइक्लो आपको लिखना है, बाइसाइक्लो। उसके बाद देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 3, 3, 1। और टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं तो 8 है शायद, हाँ 8 है, ठीक है। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्टेन, सारे सिंगल वर्ड में तो ऑक्टेन। इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड है और ये ब्रिज हेड एटम है, ये दोनों ब्रिज हेड एटम है, ठीक है। तो नंबरिंग तो आपको ब्रिज हेड एटम से ही करनी है। 1 इस रिंग में 1 कितने एटम है देख लेते, कितनी बड़ी है? 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, 3, 3 दोनों में, इसमें 1 है, तो ऑब्वियस है अपन या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। इधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोरोन को तो वही नंबर मिलेगा, चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, करके देख लेना कॉपी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 बोरोन, ठीक है। बोरोन को बोरा बोलते हैं, ठीक है। बोरोन का क्या नाम है? बोरा। मैंने लिखवा रखा है आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में, 9 बोरा, 9 पे बोरा है, 9 बोरा, देन बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। अब एटम देखो, एटम हमने देखे थे 3, 3, 1, इसमें 1 एटम है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 9, तो नॉनेन, ये आपका हो गया इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। देखने में बड़ा टिपिकल सा लग रहा था, उसका नॉमेनक्लेचर बड़ा ही आसान है, ठीक है। लास्ट वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए, आप लोग खुद से कंसोल्व करके करने की कोशिश करो, ठीक है, पॉज करके देखो। 1, 2, 3, सॉरी ये ब्रिज हेड एटम है, 1, 2, 1, 1, 2, दोनों रिंग में 2, 2 एटम है, ठीक है, और ये ब्रिज हेड एटम है। तो नंबरिंग आप या तो इधर से करो या इधर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 1, 2, इधर से भी डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर, इधर से करोगे 1, 2, 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से जाओ या इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर से नहीं कर सकते, क्योंकि 1 इधर से भी कर सकते हैं, 1, 2, 2 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है, 1, 2, 2 पर ही डबल बॉन्ड। कहीं से भी नंबरिंग करो, सब जगह से डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम आ रही है, और हेट्रो एटम को तो सेम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसलिए मैंने बोला हेट्रो एटम को तो वही मिलेगा, क्योंकि इसको तो लास्ट में देना ही देना है अपने को, ये वाली रिंग में, तो क्योंकि सबसे छोटी रिंग है, रिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। ये सबसे छोटा है तो इधर तो लास्ट में आना ही है, ठीक है। तो आप कहीं से भी जाओ उसको 7 ही मिलेगा। क्लियर? सबसे पहले बाइसाइक्लो लिखेंगे क्या? बताओ मुझे। नहीं, 7 पे एजा लिखेंगे, पहले हेट्रो एटम का नेम लिखेंगे, आपने से लिखी है 7 एजा बाइसाइक्लो। उसके बाद 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1। गलती के चांसेस यह है कि यहाँ 0 मत लिखते हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो 1 लिखने में आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 टोटल है तो हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट के बाद हमारा 2, 6 डाइईन। क्लियर? चलिए, और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, सब कुछ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर लेकर आएंगे स्पाइरो कंपाउंड्स का, जिसमें हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा, स्पाइरो कंपाउंड विद हेट्रो एटम, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।